जब मुमरा के अंदर बारिश चालू होता है तो सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स पे वीडियो चालू हो जाती है। सफाई सही तरीके से नहीं होने से, ड्रेनेज लाइन क्लियर नहीं होने की वजह से जाम हो जाता है, रास्तों में पानी आता है और इतनी गंदगी होते हुए भी हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलता है। ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को। ऐसी क्या मजबूरी थी? इसको लोग स्टंटबाजी कह रहे हैं कि एक नगर सेवक जो है नाले में उतरकर जो है कुर्सी पे बैठ के स्टंटबाजी कर रहा है। एक तो उसका बिल पास नहीं होना चाहिए, तो कहाँ ना कहाँ साठ गांठ दिखने जैसी बात है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को एक बार भी नहीं रखना चाहिए जो 10 बार से कर रहा है। नजीमुल्लाह टीम ठंडी पड़ी है मुमरा में, पानी को लेकर भी बड़ी समस्या सामने आ रही है गांव देवी एकता नगर में। इसका हल कैसे निकालेंगे? संपम बनने के बाद पानी कितना है, लोग कितने, पानी कितना, क्यों नहीं मिल रहा है? उनके एमएलए हैं, विरोधी पक्ष में भी हमारे शानू पठान साहब हैं। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी गढ़ के एक्टिव पदाधिकारी इकबाल मुल्लानी जी हमारे साथ हैं और हम उनसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस वक्त नाला सफाई को लेकर बहुत मामला सामने आ रहा है कि जिस तरह से यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने टेंडर लिया था और पिछले कई सालों से भानुशाली नामक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नाला सफाई का कॉन्ट्रैक्ट तो लेता है मगर बहुत लापरवाही करता है। जैसे कि जून के शुरुआती दौर से ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बारिश का दौर शुरू हो जाता है और आज 9 जून हो गया है। इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो पूरे मुमरा शहर में सिर्फ और सिर्फ 20% नालों की सफाई हुई है। तो जैसा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और शिवसेना जो है महानगर पालिका में सत्ता में है, महापौर जो है शिवसेना का है, अलायंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी गढ़ है। तो इसी सिलसिले में कि इतनी लापरवाही क्यों हुई, इस विषय में हम जो है इकबाल मुल्लानी जी से बात करेंगे। चलते हैं इकबाल मुल्लानी जी के पास। इकबाल भाई, ये बताइए कि नाला सफाई को लेकर जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है और भानुशाली नामक जो कॉन्ट्रैक्टर है पिछले कई सालों से मुमरा के साथ इसी तरह से सौतेला व्यवहार करते आ रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, मामला ऐसा है ना कि भानुशाली को जो कॉन्ट्रैक्ट हर वक्त दिया जा रहा है तो नहीं देना चाहिए। अगर आपको हमेशा देखो, हर वक्त जब मुमरा के अंदर बारिश चालू होता है तो सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स पे वीडियो चालू हो जाते हैं। पूरे काली पूरी गटरों का जो पानी है वो बहता हुआ सबके घरों से, रास्तों से गुजरता है। हमारे मार्केट रास्ते में भी पानी भरता है। मतलब हर जगह पे गटरों के सफाई सही तरीके से नहीं होने से, ड्रेनेज लाइन क्लियर नहीं होने की वजह से जाम हो जाता है, रास्तों में पानी आता है और इतनी गंदगी होते हुए भी हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलता है। इसकी वजह कहाँ ना कहाँ आप समझ सकते हैं कि करप्शन को बढ़ावा दिया जाता है, इसीलिए उसको काम दिया जा रहा है। ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को जिसके लिए तकलीफ होती है। हम जिनको चुन के दे रहे हैं नगर सेवक लगे, उन लोग से भी हो नहीं रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे नगर सेवक उन्होंने भी कोशिश की है, गटर में उतरना पड़ा। हमारे शाह आलम आजमी साहब की बात कर रहे हैं। शाह आलम आजमी साहब की क्या मजबूरी थी? इसको लोग स्टंटबाजी कह रहे हैं कि एक नगर सेवक जो है नाले में उतरकर जो है कुर्सी पे बैठ के स्टंटबाजी करते हैं। शाह आलम भाई जो है हमारे, ये दूसरी बार गटर में उतरे हुआ वीडियो होगा, आपको याद होगा। वो जो पहले टर्म्स में भी जब नगर सेवक हुए थे वो उस टाइम पे भी शायद भानुशाली था कॉन्ट्रैक्टर और नालों की सफाई नहीं हुई थी और फिर भी वो उतरे हुए थे। और हमारे यहाँ के भी एक नगर सेविका वो भी उतरे हुए थे। पर बोलने का मतलब ये है, पानी में या गटर में उतरने का मतलब नहीं, नेक्स्ट टाइम या तो यहाँ से आगे एक तो उसका बिल पास नहीं होना चाहिए और नेक्स्ट टाइम ये कॉन्ट्रैक्टर गटर सफाई के लिए तो नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने और अगर ये नहीं कर सकते तो मुझे लगता नहीं कि सत्ता में आके या तो इसमें आके आपका कोई फ़ायदा है। जैसा कि आपने कहा कि करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग, करप्टेड लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो इस पर रोकथाम आखिर कौन लगाएगा? सत्ताधारी लोग नहीं लगाएंगे, सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी नहीं लगाएंगे, तो इस पर आखिर रोकथाम कौन लगाएगा? देखो, जहाँ पे अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखेंगे तो सब में ज़्यादा नगर सेवक जो जीत के आए हैं, आपको भी पता है कि राष्ट्रवादी पार्टी के हैं। और जो भी है उनकी जिम्मेदारी होती है कि कंटिन्यू कई सालों से वो जीतते हुए आ रहे हैं और फिर भी भानुशाली है। तो कहाँ ना कहाँ साठ गांठ दिखने जैसी बात है कि वो उतरना है, रुकाना है और फिर हो सकता है कि उसके बाद में भ्रष्टाचारी वाला काम करना है। नहीं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को एक बार भी नहीं रखना चाहिए जो 10 बार से कर रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ
कि जो टैक्स का पैसा होता है पूरे मुमरा शहर से टैक्स इतने बड़े पैमाने पर लिया जाता है, कोई आदमी टाइम पर अगर टैक्स न भर पाए तो बाकायदा ढोल मजीरों के साथ उसके घरों पर, उसके दुकानों पर ताला लगाया जाता है, सील किया जाता है। उसी टैक्स के पैसे से पगार इनको मिलता है, टेंडर का पैसा टैक्स के पैसे से दिया जाता है। और हम आपको बता रहे हैं कि नाला सफाई का जो चीफ जो एक लेडीज़ हैं गौरी तांबे मैडम को इस बार जो है नाला सफाई का चीफ बनाया गया है। और वो इतनी लापरवाह हैं कि उनसे हमने अनऑफिशियल ऐसी बात किया कि क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि जो है इतनी लापरवाही बरती गई। तो उन्होंने बोला मेरा पहला टर्म है, मैं पहली बार इस तरह से मुझे चीफ बनाया गया, इसलिए मैं जो है कर नहीं पाई। अभी एकता नगर की मैं बात करूंगा, एक औरत हमारे पास आती है और बोलती है हमारे घर में पानी जाता है, पूरा नाला पूरा गटर जाम है। 4 दिन से हमने उनको बोला है लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ना तो किसी को भेजा। तो ऐसे लापरवाह लोगों पर आप लोग शिकंजा कैसे कसेंगे? आपके जो पार्टी के नेता है नजीब भाई बहुत एक्टिव माने जाते हैं, नजीब मुल्ला टीम ठंडी पड़ी है मुमरा में, ऐसा क्यों? देखो हमारी टीम कोई ठंडी नहीं पड़ी है। आपने देखा होगा एकता नगर की बात कर रहे हैं तो मैं एकता नगर में मैं नजीबुल्ला टीम की तरफ से काम करता हूँ, राजन दादा के मार्गदर्शन में मैं काम करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि एकता नगर के अंदर जो अभी मैंने 3 दिन पहले वीडियो डाला था, आज जाके देखो वहाँ पे वो नाला सफाई हुआ है। वहाँ पे कचरा हटाने मैंने बोला था कि कचरा भर के लेके जाए, लेकिन कचरा सरकाया गया है, वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन खैर मेरा काम था बोलना और जितना हो सका मैंने कोशिश किया और वो काम करवाया मैंने। अदरवाइज़ तुमको बता रहा हूँ कि बाकी के नगर सेवक तो जीत के आए ना। आप बोल रहे एक्टिव नहीं, जैसे अब तांबे मैडम का फर्स्ट टर्म बोल रहे तो नजीब भाई का भी फर्स्ट टर्म है। कैसे फर्स्ट टाइम है उनका? नजीब भाई का मुमरा के अंदर जितने नगर सेवक को लेके आना ये फर्स्ट टर्म से। पर तो नाला सफाई को लेकर उनकी यहाँ जरूरत भी नहीं है ना, आपके 5 नगर सेवक है, वो क्या करेंगे? सुनो, मैं हमारे जो नगर सेवक है नजीब भाई के ही नगर सेवक सब में पहले गटर में उतरे थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, प्रेशर किया, नजीब भाई उसके आगे काम कर रहे हैं, कोशिश उनकी भी चालू है। पानी को लेकर भी बड़ी समस्या सामने आ रही है गाँव देवी एकता नगर में, इसका हल कैसे निकालेंगे? देखो पानी को लेके हमने आवाज़ उठाई है और हमने इस आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश भी हमारी, और राजन दादा से भी मेरी बात हुई। राजन दादा ने बोले जो भी तकलीफ़ें लेके तू आ जा, हम लोग साहब से बैठ के बात करके उस पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। सब में पहला तो एक बात बता दूँ, जो सम्पम्प बनाया है, ये सम्पम्प बना के आज करीब करीब मेरे ख्याल से आरिफ भाई आप भी इसी एरिया से हो, आपको पता है सम्पम्प बना के शायद अभी 2-3-5 साल होते आ गया। 2-3-5 साल ये सम्पम्प बनाने में लोगों के, जो आप टैक्स की बात कर रहे थे, टैक्स के पैसे से हमारे सम्पम्प बनाया गया और फिर भी हमारे लोग प्यासे हैं, फिर भी हमारे लोगों को दूर दराज जाके हंडे उठा के पानी लाना पड़ रहा है। यहाँ पे लोग पानी का पैसा भर रहे हैं लेकिन नल में उनके पानी नहीं है। तो किस चीज़ का तुम पानी का पैसा ले रहे हो? हमारे इस एरिया के अंदर जितना भी पहाड़ है, मैं खाली एकता नगर गाँवदेवी नहीं कहूँगा, आप शिवाजी नगर से लेके दत्तूवाड़ी तक और आगे तक जहाँ पानी नहीं मिले, जिस नल को पानी नहीं आ रहा है, वहाँ का हम टैक्स क्यों लेंगे? तुम वहाँ का बिल क्यों लेंगे? अगर तुम्हारा टैक्स नहीं भरो, आप डेबिट मारते हो, तुम्हारा पानी नहीं आएगा तो हम लोग किस पे डेबिट मारना चाहिए? यानी गरीबों के लिए कोई डेबिट नहीं है, गरीबों के गलती पे तुम डेबिट जरूर मारोगे। तो इस समस्या को लेकर पानी विभाग के जो मुख्य अधिकारी, उनसे आपने मुलाकात किया, कोई पत्र व्यवहार किया? इस बात को लेकर फिलहाल मैंने दादा से बात किया, दादा ने बोला कि सारी चीज़ों की जो भी कंप्लेंट्स है वो सारी मैंने बनाया हूँ, लोगों को यहाँ बात किया हूँ, सारे लोगों से मेरी बात चल रही है और इंशाल्लाह मैं जाके अभी कुछ दिन में ही दादा से बात करके उनका जो काम किया है, क्योंकि ये सम्पम्प बनने के बाद पानी कितना है, लोग कितने, पानी कितना, क्यों नहीं मिल रहा है, पानी क्यों नहीं मिल रहा है, इसका इनके पास कोई आंसर नहीं है। खाली आते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं, जाओ कंप्लेंट करने, हाँ कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। इतने दिन हो गए, तुमने सम्पम्प बनाया फिर भी लोग परेशान हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि पानी को लेकर जिस तरह से समस्या सामने आ रही, मुमरा के कई ठिकानों में लोग जो है, कई इलाकों में पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। और आप देखेंगे अगर हम मुमरा की बात करें तो इतने अवैध जो है सर्विस सेंटर चलाए जा रहे हैं इकबाल भाई, और पानी बाकायदा बेचा जा रहा है। शंकर मंदिर पे आप जाके देखिए, बाकायदा जो है पिकअप पे टाकी लगाकर जो है पानी बेचने का काम चल रहा है। अवैध सर्विस सेंटर कम से कम सैकड़ों चल रहे हैं। तो इसका जवाबदार कौन होगा? इस पर क्या करने वाले हैं आप लोग? देखो मौजूदा जो नगर सेवक है, एमएलए भी उनके ही हैं, ठीक है, उनके एमएलए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। विरोधी पक्ष में भी हमारे शानू पठान साहब हैं। तो ये सारे लोग जब हैं तो पहला तो इनका दायित्व बनता है कि हम इस जगह पे हैं, हम स्ट्रांग में हैं, तो पहला तो इन्होंने करना चाहिए। बाकी हमारा जो काम है तो नजीबुल्ला भाई की तरफ से, राजन दादा के मार्ग में हम लोग की कोशिश चालू है। आप ये भी मैंने बताया कि देखो यहाँ काम कर रहे हैं हम लोग, हम काम करवाने की कोशिश करा रहे हैं।
काम करवा के भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, रिजल्ट भी दे रहे हैं। आज तुमको बता दूं, लाइट के बिल को लेके मैंने जो टोरेंट पावर का जो सब्जेक्ट लिया था, आज तुमको मैं बता दूं, जिनके 3000 बिल आते हैं ना, जाके मैं आपको दिखा दूंगा, उनके 700 रुपया बिल आ रहे हैं। तो ये जो 2300 रुपया, 1000 रुपया लोगों का जो हमने बचाया, 1000 इतना अगर लोगों को हेल्प किया है, तो हमारे कामों में कहाँ ना कहाँ एक्टिविटीज़ में हमारे दम है। इकबाल भाई, अब गांव देवी एकता नगर की अगर अब हम बात करें तो ये जो रास्ता है, सम्राट नगर का रास्ता सीधे बाईपास से लेकर ले जाकर जोड़ता है हमें नंगा बाबा के पास से। गाड़ियों की अवैध पार्किंग जिस तरह से चल रही है, और आप देखेंगे कि वहाँ फेमस बेकरी के सामने एक तिरकोड़ी जो है, एक गेट लगाया गया था लोखंड का, ताकि बड़ी गाड़ियों का आवागमन यहाँ से ना हो सके। वो देखो तो अभी उखाड़ दिया गया ऊपर के हिस्से का, ताकि बड़ी गाड़ियाँ आ सके। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा लगाया क्यों गया था? फिर लगाया इसलिए गया था, यहाँ एक बहुत ही छोटे बच्चों का आपने देखा, एक जानलेवा हादसा यहाँ पे हुआ था। आज उन लोग परेशान है, आज भी उनको दर्द है उस चीज़ों का, और फिर भी इस तरीके का अगर यहाँ के नगर सेवक काम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं। एक मतलब बहुत गलत तरीके से हो रहा है, नहीं होना है। और पार्किंग की जो बात है, तो बेहतर है आप उनसे ही पूछो। नहीं ठीक है, जिससे जरूरी है बनता है हम उनसे पूछना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ आप, अगर घर के बाजू में है तो वही नगर सेवक भी हो तो अच्छा जवाब दे पाएंगे। फेमस बेकरी से चढ़ते हैं बाइक लेकर, तो वहीं पर आसपास में देखो बड़े पैमाने पर गाड़ियों की पार्किंग होती है। कभी कदार कोई एक्सीडेंट हो सकता है, पहले भी एक्सीडेंट, बड़े एक्सीडेंट वहाँ हो चुके हैं, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है वहाँ के लोगों को। इसीलिए तो ये बड़ा लोखंड का गेट लगाया गया था, मगर आज वो ऊपर के हिस्से का जो है निकाल दिया गया है। उसी का मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है? आप लोगों ने इसका कुछ जांच पड़ताल किया? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके बारे में मैं जितना बोलूँ वो तो ठीक है, मैं तो बोला हूँ, इस पे आवाज़ भी उठाया हूँ। जब ओपन करना था नॉर्मली, उसको छोड़ के तब हमने कोशिश भी की थी लोगों के आने आवाजाही के लिए कि भाई वहाँ पे लोगों को एम्बुलेंस वगैरह ये आए, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए हम लोग ने सहमति दी नहीं थे। तो वहाँ पे मैं एक ही बोलना चाहूँगा, वहाँ के जो तत्काल वहाँ के जो नगर सेवक हैं जो है, उनसे पूछेंगे तो मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर जवाब दे पाएंगे। और वो क्या कार्रवाई करते देखिए, अगर वैसा कुछ नहीं हो पाता है उनसे अगर कोशिश, तो इंशाल्लाह फिर हमारा काम है ही, हम करेंगे।